Welcome to our channel Easy as a Point. This is lesson 6 changes around us. Topic is 6.2. Could there be other ways to being a changes? मीन्स ऑफ क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। जैसे हम ये अब देखेंगे, जैसे इसमें बताया 6.2 में जस्ट नीचे देखिए, वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। फिगर 6.6 बताया इन्होंने। हैव यू एवर सीन हाउ द अर्न ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल। इन्होंने ये बताया है। हम इसमें देखेंगे, इन्होंने कहा है कि हम सभी ने क्या किया है, मिट्टी को खोदने वाले औजार जरूर देखे होंगे, है ना। जैसे इसमें हम फिगर 6.6 में भी दिखाएंगे आपको। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के जो फलक होते हैं उनमें कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। जैसे हम ये देखेंगे फिगर 6.6, टूल्स आर ऑफ्टन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स। मतलब इसमें लकड़ी के हैंडल्स दिए हुए हैं और ये स्टिल आगे औजार बनाने के लिए औजार दिए हुए हैं। जैसे क्या है, लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार और इसको गर्म करके इसके अंदर लगा देते हैं। इन औजारों में हम लोहे के फलक में हम क्या होता है, एक पल्लिया होता है, जैसे लकड़ी के हत्थे को उसके अंदर फंसा दिया जाता है। तो मतलब उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कट कर लेते हैं और उसको अंदर डाल देते हैं। तो क्या होता है, आसानी से उसमें फंस जाता है। फिर उसको ठंडा होने के लिए देते हैं, रख देते हैं, फिर वो सिकुड़ जाता है और उसमें अच्छे से जम जाता है। इस प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार जैसे आपकी बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी में पहिए भी लगाए जाते हैं उसके रिम को कसने के लिए, है ना। जैसे हम अभी आपको 6.7 में दिखाएंगे। ऐसे ही क्या होता है, लकड़ी के पहिए और उसके गर्म करके उसको हम लगा देते हैं। जैसे आप ये देखेंगे फिगर 6.7 में दे रखा है कार्ट व्हील विद मेटल रिम फिक्स टू इट, है ना, ये दे रखा है इसमें। तो इसमें क्या है कि ये जो धातु है इसके रिम में जड़ित बैलगाड़ी का पहिया है, जैसे इसके अंदर हमने लकड़ी का फिर इसको अटैच कर दिया। तो ये क्या होता है, पहिए के जो किनारे होते हैं उसके ऊपर से ठंडे पानी डाल देते हैं और रिम को ठंडा हो जाता है। फिर क्या कर देते हैं, वो पहिया उसके अंदर जो होता है लकड़ी वाला वो उसके अंदर कस जाता है, टाइट हो जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद ये उबलना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसको क्या करते हैं, लगातार गर्म करते रहते हैं तो जो जल की मात्रा होती है वो बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है और जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जैसे आपने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। ऐसे ही अब हम एक्टिविटी 7 में बताएंगे आपको। एक्टिविटी 7 में क्या बोला है इन्होंने, जैसे हमने चैप्टर 5 में भी रीड किया था, यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर्स गेट चेंजेड इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। वी ऑल हैव noticed melting of ice. Ice melts when it's heated. What does it changes into? Is it possible to change this water back into ice? इसमें क्या कहा है कि जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है ना। फिर हम उसको क्या कर देते हैं, जब ठंडा करने पर द्रव में हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। हम जैसे बर्फ़ को पिघलते हुए देखते हैं, जैसे गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है और यह किसमें बदल जाती है। क्या इस जल में हम वापस फिर से किसमें बदल सकते हैं, बर्फ़ में बदल सकते हैं। ऐसे कुछ परिवर्तनों को देखना है। जैसे नीचे जस्ट नीचे हम पहली देखेंगे। पहली में पूछा है इन्होंने, बूजो हैज़ ऑफ्टन नोटिस्ड, बूजो ने क्या नोटिस किया, दैट रॉड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट ए ब्लैक मटेरियल्स, मतलब तार, है ना, फॉर रिपेयरिंग ए रोड। मतलब जो तारकोल होता है उससे क्या होती है, रिपेयरिंग होती है इसकी रोड की। ही वांट्स टू नो वेदर द चेंज केस्ड इन तार बाय हीटिंग कैन बी रिजर्व्ड। मीन्स ऑफ बूजो ने क्या देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए काले रंग के जो तारकोल होता है उसका यूज़ करते हैं, उसको गर्म करते हैं। हम देखा होगा रोड बनाते टाइम जब इधर उधर जाते हैं तो रोड बनती रहती है, उस पर होता है ऐसे कि काले पदार्थ को गर्म करने पर क्या परिवर्तन हुआ, ये इसने पूछा है। ये अब हम देखेंगे एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में बताया है, टेक अ स्मॉल कैंडल, एक छोटी कैंडल लो एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। फिर उसकी स्केल मेज़र करिए। नाउ फिक्स it at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow out candle and measure its length again.
मीन्स ऑफ एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से नापनी है हमको, फिर एक उसको उचित स्थान पर रख देना है लगाकर, उसको कुछ समय तक जलने देना है, मोमबत्ती को बुझा देना है, फिर उसकी हमको फिर से लेंथ नापनी है, तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब वो धीरे धीरे जलती है। जैसे फिगर 6.8 में भी दिखाया हुआ है आपका। फिगर 6.8 में क्या बताया है, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, कैंडल का जलना, है ना। फिर इसमें 6.8 में हम देखेंगे, इसी के जस्ट नीचे दे रखा है, क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, होता है। कुछ मोम क्या होता है, बर्तन में ले लेते हैं, फिर उसको गर्म कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसमें बर्तन में फैल जाता है, जिस आकार में हम लेंगे उसी आकार में वो फैल जाता है। जैसे ये दिखा रखा है हीटिंग वैक्स, नीचे बर्नर भी दिखा रखा है, उसी के ऊपर एक बर्तन में मोम को पिघाल रहे हैं, वो दिखा रखा है। तो ये हुई हमारी एक्टिविटी 7। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, रिपीट एक्टिविटी 7 विद इनिज स्टिक, wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense stick? The sticks burn to produce some new materials. These are ash and some gases. Means of जो एक्टिविटी 7 में हमने क्या किया, 2 बत्ती फिर से करके देखेंगे अब इसको। जब तक ये पूरी तरह न जल जाए तो हमको क्या करना है, उसका वेट करना है। 2 बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, 2 बत्ती में जलने के बाद कुछ नए पदार्थ बनते हैं, जैसे उसकी राख बन जाती है और गैस के रूप में वह उड़ती रहती है। हम इन गैसों को देख तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है, हम उनकी मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं केवल। क्या इस परिवर्तन को चेंज किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे कि इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे मोमबत्ती को जलाने में प्रयोग किया था हमने, सेम ऐसे ही होते हैं। मोमबत्ती क्या होता है, वो पिघल कर खत्म हो जाती है, फिर क्या होता है, ऐसे ही माचिस की तीली भी क्या हो जाती है, जलने के बाद खत्म हो जाती है। अब हम देखेंगे इसी के आगे दिया हुआ है नेक्स्ट में, सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस ऑक्यूरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स मटेरियल, दैट अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर when two substances are mixed together. मीन्स अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब 2 पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे। जैसे हमने चैप्टर 4 में भी रीड किया था, हमने नमक को जल में घोला था, क्या आपके अनुसार उस जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था, घुल जाता है। क्या इस परिवर्तन को हम पॉसिबल है ये करना, हमसे है पॉसिबल। ऐसे ही हमने लेसन 5 में देखा है कि हमने नमक के विलयन को क्या किया था, गर्म करने पर नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से परिवर्तन क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं हमारे, है ना। तो अब हम ये देखेंगे आगे दिया हुआ है, पहली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडिंग टू वार्म मिल्क, द मिल्क इज स्टिर्ड एंड इज सेट aside for a few hours. What a one place. In a few hours the milk changes into curd. Can this change be reserved? जैसे हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जैसे पहली ने पूछा क्या कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है, बिल्कुल देखा है। गुनगुने गर्म दूध में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी दही की मात्रा मिला देते हैं, दही को फिर हिलाकर, दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर रख देते हैं, आराम से रख देते हैं, है ना। कुछ घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। क्या इस परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं, चेंजेस कह सकते हैं। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ जो परिवर्तन होते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य में क्या किया जा सकता है, चेंजेस नहीं किए जा सकते। जैसे हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, परिवर्तित करने के बाद भी बहुत सारी अन्य विधियों में चेंजेस हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जैसे हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इन दोनों परिवर्तनों को चेंज किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन जिन्हें हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और परिवर्तन जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ेंगे आगे इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में और इनके वर्गीकरण के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में बहुत डीपली पढ़ेंगे। अभी तक आपके इसमें सिलेबस में 6th क्लास में इतना ही है, तो आप उसको अच्छे से